15 अगस्त वर्ष 1947। वो दिन जब सदियों के संघर्ष के बाद देश स्वतंत्र हुआ। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और राष्ट्र की अंतरात्मा अर्थात स्व के पुनर्जागरण का परिणाम। न जाने कितने बलिदानों का फल मिला और भारत माता के पैरों में बंधी बेड़ियां टूट गईं। हालांकि ये वो स्वतंत्रता नहीं थी जिसकी कल्पना की गई थी। देश 3 टुकड़ों में टूट चुका था। जो बचा हुआ भारत मिला वो भी कितना संप्रभु और स्वाधीन था, इस पर आज भी बहस जारी है। फिर भी ये एक आरंभ था। भारत उन कुछ देशों में है जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश दास्ता से मुक्ति पाई। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अन्य उपनिवेशों के लिए भी प्रेरणा बना। भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही इतिहासकारों के एक वर्ग ने इसका सारा श्रेय वर्ष 1885 में स्थापित कांग्रेस पार्टी को देना शुरू कर दिया। कुछ बहुत उदार हुए तो उन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष को 1857 की क्रांति से आरंभ हुआ माना। लेकिन ये दोनों ही विचार असत्य और अन्यायपूर्ण हैं। स्वतंत्रता का संघर्ष इससे कहीं अधिक पुराना और व्यापक था। वर्ष 1857 के युद्ध को अंग्रेजों ने कभी स्वतंत्रता का संघर्ष माना ही नहीं। वो इसे हमेशा सिपाही विद्रोह ही बताने का प्रयास करते रहे। वीर सावरकर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे स्वतंत्रता का युद्ध कहा। स्वाधीन भारत की सरकारों को भी इस सत्य को स्वीकार करने में बहुत समय लगा। किसी तरह स्कूली पुस्तकों में इसे पहला स्वतंत्रता का संग्राम कहा गया। स्वयं वीर सावरकर ने भी 1857 के संघर्ष को कभी पहला नहीं माना, क्योंकि स्वराज और स्वतंत्रता की लड़ाई इससे बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। मुगलों से स्वतंत्रता का संघर्ष अभी चल ही रहा था कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में यूरोप की विस्तारवादी शक्तियों के कदम पड़ने लगे थे। सबसे पहले 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली आए। आरंभ में लोगों ने उन्हें सामान्य विदेशी व्यापारी समझा, लेकिन बहुत जल्द ही उन्होंने केरल के कुछ हिस्सों में अपना प्रभुत्व जमाना आरंभ कर दिया। पुर्तगालियों ने बाद में गोवा को अपना केंद्र बनाया। वहां हिंदुओं को ईसाई बनाने को कहा गया और जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। इसे गोवा इंक्विजिशन के नाम से जाना जाता है। ये गोवा के लोगों की जीवनी शक्ति ही थी कि पुर्तगाली हिंदुओं को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाए। पुर्तगालियों के बाद डच आक्रमणकारी केरल के ही रास्ते भारत पहुंचे। उन दिनों डच नौसेना को बहुत शक्तिशाली माना जाता था। 2 बड़े युद्धों में वे अंग्रेजों को पराजित कर चुके थे। ऐसे समय में जब डच सेनाएं तेजी से भारत को अपनी चपेट में ले रही थीं, तब त्रावणकोर साम्राज्य के राजा मार्तंड वर्मा ने उन्हें चुनौती दी। वर्ष 1741 में त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया। इसे कोलाचेल युद्ध के नाम से जाना जाता है। किसी यूरोपीय शक्ति पर किसी एशियाई सेना की ये पहली विजय थी। डच सेना के 28 सबसे बड़े अधिकारियों ने राजा मार्तंड वर्मा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें उनके कमांडर एडमिरल डेलनॉय भी थे। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ
कि डच सेना ने हमेशा के लिए भारत से अपने पैर वापस खींच लिए। दक्षिण और पश्चिम की समुद्री सीमा ही नहीं, 18वीं शताब्दी के आरंभ से शेष भारत में भी स्वराज की चिंगारी भड़कने लगी थी। मुगल साम्राज्य तेजी से सिकुड़ रहा था और मराठा साम्राज्य भारत के मानचित्र पर फैल रहा था। दिल्ली के दक्षिण से लेकर भारत के पश्चिमी क्षेत्रों तक बड़े भूभाग को राजपूतों ने स्वतंत्र करा लिया था। दिल्ली से लेकर मथुरा, आगरा और गंगा के मैदानों तक बड़ा क्षेत्र राजा सूरजमल के नेतृत्व में जाटों के अधिकार में आ चुका था। पंजाब में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का आधिपत्य स्थापित होता जा रहा था। दक्षिण में मैसूर का वाडियार राजवंश तेजी से अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा था। केरल और तमिलनाडु के एक बड़े क्षेत्र पर त्रावणकोर साम्राज्य का ध्वज फहराने लगा था। 18वीं शताब्दी के आरंभ का भारत का मानचित्र देखें तो भारत बहुत हद तक मुगलों और अन्य आक्रमणकारी शक्तियों से स्वतंत्र कराया जा चुका था। ये लगभग 100 वर्ष का कालखंड था जब लगभग पूरे भारत पर भारतीय राजाओं का ध्वज लहरा रहा था। मुगल साम्राज्य मात्र दिल्ली के लाल किले तक सिमट कर रह गया था। यही वो समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी औपनिवेशिक चालें चलना शुरू कर चुकी थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी कई हिस्सों में शक्तिशाली हो चुकी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का पहला बिगुल फूंकने का काम किसी राजा रजवाड़े ने नहीं बल्कि साधु संतों ने किया था। इसे सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इनका केंद्र बंगाल और बिहार में था। साधु संत अपने गांव शहर से तीर्थ स्थानों तक आते जाते रहते थे और गांवों में रहने वाले किसानों और कारीगरों में जागरूकता पैदा करने का काम करते थे। अंग्रेज इस खतरे को भांप गए और उन्होंने सन्यासियों को लुटेरा घोषित करके उनके कहीं भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे भड़के साधु संतों ने अंग्रेजी ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए। ये विद्रोह वर्ष 1763 से 1800 के बाद तक चला। इसे कुचलने में अंग्रेजों को लगभग 50 वर्ष का समय लगा। वर्ष 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा और इस तरह से इसी आंदोलन से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का जन्म हुआ। पूर्वी भारत में सन्यासी तो पश्चिम में भील आदिवासियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। गुजरात से लेकर राजस्थान तक बड़े क्षेत्र में भीलों ने अंग्रेजों और उनके साथ आए ईसाई मिशनरियों को खदेड़ कर रखा। भील और गोंड आदिवासियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी किसी आक्रमणकारी का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप के समय से लेकर अंग्रेजों के कालखंड तक इस जनजातीय समुदाय ने हमेशा क्रांति की मशाल जलाए रखी। स्वतंत्रता की ये तड़प देशव्यापी थी। दक्षिण में कित्तूर के संगोली रायन्ना ने वर्ष 1824 में कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। 1831 में अपनी मृत्यु पर्यंत उन्होंने इस युद्ध का नेतृत्व किया। इसके कुछ समय बाद ही वर्ष 1855 में सिदो कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह भड़क उठा
इसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने 30,000 से अधिक संथालियों को निर्ममता के साथ मार डाला। स्वराज के लिए विद्रोह की ये कहानियां कुछ उदाहरण मात्र हैं। देश के कोने कोने में ऐसी ढेरों कहानियां हुई जिनकी परिणति वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुई। ये घटनाएं बताती हैं कि भारतीय समाज ने कभी दास्ता को स्वीकार नहीं किया, न पहले मुगलों की, न बाद में पुर्तगालियों, डच, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की। स्वराज के ये संघर्ष भले ही सीमित क्षेत्रों तक रहे हों, लेकिन सभी में एक राष्ट्रीय मूल भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये वो कहानियां हैं जो आज की पीढ़ी को पता होनी चाहिए, ताकि कोई भ्रम न रहे कि भारत हमेशा से एक दीनहीन सभ्यता थी और किसी एक संगठन या नेता ने आकर देश को स्वतंत्रता दिला दी।